नमस्कार। जय हो सालासर बालाजी की। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए 350 वर्ष पुरानी सालासर बालाजी की एक सत्य कथा लेकर आए हैं। राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील में स्थित सालासर कस्बा विश्व प्रसिद्ध बालाजी के मंदिर की वजह से सालासर धाम के रूप में परिवर्तित होकर एक धर्म नगरी के रूप में जाना जाता है। पूरे भारत में एकमात्र सालासर में ही बालाजी का दाढ़ी मूंछों वाला रूप दिखाई देता है। यह मंदिर बालाजी और भक्त मोहनदास जी की वजह से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। तो आइए शुरू करते हैं सालासर बालाजी की कथा, जो कि इस प्रकार है। सन 1754 की बात है। सीकर के रुलियानी गांव के निवासी पंडित लच्छी राम जी पाटोदिया के छोटे बेटे मोहनदास जी बचपन से ही संत प्रवृत्ति के थे। उनके जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर यह बालक तेजस्वी संत बनेगा और दुनिया में इसका बहुत नाम होगा। मोहनदास जी की बहन कानी जी का विवाह पंडित सुखराम जी के साथ सालासर में हुआ था। उनके पुत्र उदय राम जी के जन्म के 5 साल बाद उदय राम जी के पिता का स्वर्गवास हो गया। मोहनदास जी अपनी बहन और भांजे को सहारा देने के लिए उनके साथ आकर सालासर में रहने लगे। उनकी मेहनत से कानी के खेत सोना उगलने लगे और भांजा बड़ा हो गया एवं उसका विवाह हो गया। एक दिन जब दोनों मामा भांजा खेत में काम कर रहे थे, तब मोहनदास जी के हाथ से किसी ने गड़वासा छीनकर दूर फेंक दिया। मोहनदास जी फिर गड़वासा उठा लाए और अपने काम में व्यस्त हो गए, लेकिन दोबारा किसी ने गड़वासा छीनकर दूर फेंक दिया। ऐसा कई बार हुआ। उदय राम जी दूर से यह सब देख रहे थे। वह पास आए और अपने मामा जी को कुछ देर आराम करने के लिए कहा, लेकिन मोहनदास जी ने कहा कि उनके हाथ से कोई गड़वासा छीनकर फेंक रहा है। शाम को उदय राम जी ने अपनी माँ को सारी बात बताई। कानी जी ने सोचा कि भाई का विवाह करवा देते हैं, शायद सब ठीक हो जाएगा। जब यह बात मोहनदास जी को पता चली, तब वे बोले कि जिस भी लड़की से उनका विवाह होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। जिस लड़की से मोहनदास जी की शादी की बात चल रही थी, उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद कानी जी ने अपने भाई से शादी के लिए कभी नहीं कहा। इसके बाद मोहनदास जी ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और भजन कीर्तन करने लगे। एक दिन कानी जी मोहनदास जी और उदय राम जी को भोजन करा रही थी। तभी द्वार पर कोई भिक्षा मांगने आया। कानी जी द्वार पर पहुंची तो देखा द्वार पर कोई नहीं था, बस उसने एक परछाई सी जाती देखी। तब मोहनदास जी दौड़े आए और बोले, यह तो स्वयं बालाजी महाराज थे। कानी जी को देर से आने का पछतावा हुआ और वह मोहनदास जी से बालाजी के दर्शन करने का आग्रह करने लगी। लगभग 1.5 से 2 महीने बाद फिर किसी साधु ने कानी जी का दरवाजा खटखटाया और बोला, नारायण हरि का उच्चारण किया, जो सुनकर कानी जी दौड़कर मोहनदास जी के पास गई। मोहनदास जी जब द्वार पर पहुंचे तो क्या देखते हैं, वे साधु वेशधारी बालाजी ही थे, जो अब तक वापिस चले गए थे। मोहनदास जी तेजी से उनके पीछे दौड़े और उनके चरणों में लेट गए और देरी के लिए माफी मांगने लगे। तब बालाजी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, मोहनदास, मैं जानता हूँ कि तुम सच्चे मन से मुझे सदैव जपते हो और तुम्हारी निश्चल भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करूँगा। मोहनदास जी बोले, आप मेरी बहन को दर्शन दीजिए। बालाजी बोले, ठीक है, मैं पवित्र आसन पर विराजूंगा और भिक्षा सहित खीर और चूरमे का भोग स्वीकार करूंगा। भक्त शिरोमणि मोहनदास जी बालाजी को अपने घर ले आए और भाई बहन ने उन्हें आदर सहित मनपसंद भोजन कराया। सुंदर और साफ शैया पर विश्राम करने के बाद भाई बहन की निश्चल सेवा भाव से प्रसन्न होकर बालाजी बोले, कोई भी मेरी छाया को अपने ऊपर करने की चेष्टा नहीं करेगा। श्रद्धा से जो भी भेंट की जाएगी मैं उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करूंगा और अपने भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करूंगा और इस सालासर स्थान पर सदैव निवास करूंगा। ऐसा कहकर बालाजी अंतर ध्यान हो गए और भाई बहन कृत्य हो गए। एक बार उदय राम जी ने देखा कि मामा जी के शरीर पर पंजों के बड़े बड़े निशान हैं। उन्होंने पूछा तो मामा जी टाल गए। बाद में पता चला कि मामा मोहनदास जी और बालाजी अक्सर मल्ल युद्ध करते थे और बालाजी का साया सदैव मोहनदास जी के साथ रहता था। मोहनदास जी ने सालासर में बालाजी का एक भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प किया। भक्तों, 1811 में आसोटा गांव में एक किसान ब्रह्म मुहूर्त में अपना खेत जोत रहा था। अचानक उसका हल किसी वस्तु से टकराया और उसने खोदकर देखा तो वहां एक मूर्ति निकली। उस किसान ने उस पर कोई ध्यान न दिया और अपने काम में लग गया। अचानक उसके पेट में दर्द उठा। वह वहां गिरकर छटपटाने लगा।
इतनी ही देर में उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी वहां आई। किसान ने दर्द से कराहते हुए पत्थर की मूर्ति निकलने और दर्द होने की बात अपनी पत्नी को बताई। किसान की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। उसकी पत्नी प्रतिमा के निकट पहुंची और आदर पूर्वक अपने आंचल से उसकी मिट्टी साफ की तो वहां राम लक्ष्मण को कंधे पर लिए वीर हनुमान की दिव्य झांकी के दर्शन हुए। काले पत्थर की उस प्रतिमा को उसने एक पेड़ के निकट स्थापित कर दिया और अपराध क्षमा की प्रार्थना करने लगी। तभी मानो चमत्कार हुआ और वह किसान उठकर खड़ा हो गया। इस चमत्कार की खबर जब वहां के ठाकुर को हुई तो वे वहां पर आए और उस मूर्ति को आदर पूर्वक अपनी हवेली में ले गए। उसी रात ठाकुर जी को बालाजी ने सपने में दर्शन दिए और मूर्ति को बैलगाड़ी में सालासर पहुंचाने की आज्ञा दी और कहा कि जिस बैलगाड़ी में वो मूर्ति जाएगी वह बैलगाड़ी सालासर में जिस स्थान पर रुकेगी वहीं उस मूर्ति की स्थापना की जाएगी और वह स्थान सालासर धाम के नाम से प्रसिद्ध होगा। ऐसा कहकर बालाजी अंतर ध्यान हो गए। सुबह ठाकुर जी ने मूर्ति को सालासर के लिए भजन मंडली के साथ रवाना कर दिया और उसी रात मोहनदास जी को भी बालाजी ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि मैं अपना वचन निभाने के लिए काले पत्थर की मूर्ति के रूप में आ रहा हूँ। और शुक्ल नवमी को शनिवार के दिन पूरे विधि विधान से बालाजी की मूर्ति की स्थापना की गई। श्रावण द्वादशी मंगलवार के दिन भक्त शिरोमणि मोहनदास जी भगवत भजन में इतने लीन हो गए कि उन्होंने घी और सिंदूर से मूर्ति को पूरी तरह श्रृंगारित कर दिया। उस समय बालाजी का पूर्व दर्शित रूप जिसमें वह भगवान राम और लक्ष्मण जी को कंधे पर धारण किए हुए थे अदृश्य हो गया और उनकी जगह पर दाढ़ी, मूछें, मस्तक पर तिलक, बड़ी बड़ी भौहें, सुंदर आंखें, पर्वत व गदा धारण किए हुए अद्भुत रूप के दर्शन होने लगे। तब से लेके आज तक सालासर बालाजी अपने भक्तों की सच्चे दिल से मांगी हर इच्छा पूरी करते आ रहे हैं। बोलिए सालासर बालाजी महाराज जी की जय। जय श्री राम, जय श्री सालासर बालाजी, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।